हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आप सीखोगे वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड का ये सेकंड लेसन होने वाला है। सेकंड लेसन के अंदर होम टैब के बारे में मैं बताऊंगा। तो वर्डपैड को हम ओपन कर लेते हैं, अपना रन कमांड दबाते हैं, विंडो आर, ठीक है। इस पर लिखेंगे हम वर्डपैड एंड एंटर हिट करेंगे तो हमारा वर्डपैड ये ओपन हो चुका है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसके अंदर हमारी अभी मैं कुछ कर रहा था तो जिससे ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आपका हो सकता है इससे थोड़ा सा अलग आए, तो कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले समझना, एक ऑप्शन आता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड एक आता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मार्जिन सही कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ H2O, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा H2O लिखा मैंने। अब इस H2O में जो ये 2 होता है, ये कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट करना। तो जो आपको एक कर्सर बिलिंग कर रहा है ना इस तरीके से, तो सबसे पहले या तो आप इस कर्सर से आप इसको सिलेक्ट कर लो। अगर माउस से सिलेक्ट नहीं होता, जैसे इस केस में तीनों हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कर्सर का पॉइंटर रखो और शिफ्ट को प्रेस करके रखो और अपना कर्सर की प्रेस करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे 2 नीचे आ चुका है, ठीक है। जस्ट इसकी शॉर्टकट की होती है, तो मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस दबाया, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया, तो ये क्या हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल प्लस दबाया तो ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट, ओके। अगर आपको इसको डिसेबल करना है, ठीक है, तो आप वही दोबारा अगेन की दबाओगे तो डिसेबल हो जाएगा। एक और दिखाता हूँ मैं आपको। a+b के होल स्क्वायर का 2, ये 2 कहाँ होता है हमारा, तो आप कहोगे ऊपर की तरफ होता है। तो इसे ऊपर की तरफ कैसे लाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस दबा देंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस दबा देंगे तो आप देखोगे ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होगा कि जो आपका जो है ये इस तरीके से करोगे तो ये ऊपर की तरफ ही आएगा, बट ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसको डिसेबल नहीं किया है। तो डिसेबल कैसे होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी हमारा सुपर स्क्रिप्ट इनेबल है, तो अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगेन दबाता हूँ तो अब ये डिसेबल हो चुका है। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और मैंने ये चीज़ आपको कल बता दिया था। नाउ अभी हम समझते हैं यहाँ से इस पैराग्राफ को, ठीक है, ध्यान से समझना पैराग्राफ को। अब यहाँ पर एक बटन ही मैंने आपको बताया था, टैब बटन। जब मैं टैब बटन दबाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये आगे बढ़ता है, जैसे एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। तो इस टैब बटन का क्या काम होता है और कैसे इसको सेट करते हैं, देखो। मैं यहाँ पर आया पैराग्राफ में, ठीक है। इस पर मैंने क्या करा, यहाँ से टैब पे क्लिक किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टैब की जो पोजीशन है उसको सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे को जो है ना इसके अंदर सिर्फ, जैसे मैं अभी टैब दबा रहा हूँ तो आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितने सेट है इस समय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से 12-13 टैब इसमें सेट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ 7 टैब्स ही सेट रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम उसको, तो यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे, टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं बोलूँगा कि फर्स्ट टैब सेट कर दो। फिर ये सेंटीमीटर में हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको चेंज करना है, लाइक इंचेस में करना है आपको, तो आप क्या करोगे, व्यू में जाना, ठीक है, यहाँ से मेज़रमेंट यूनिट में जाना और यहाँ से इंचेस में कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंटीमीटर में ही कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से टैब पे गया और टैब्स पे गया और यहाँ से मैंने बोला एक टैब सेट, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7, ठीक है, और ओके करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 7 एक सेंटीमीटर के बैक में हम क्या हो गया, हमारा टैब सेट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको एक इंचेस के बीच में भी हम टैब को सेट कर सकते हैं।
तो कैसे करेंगे इसको, हम व्यू पे गए, ठीक है, और यहाँ से मेज़रमेंट यूनिट पे गए और यहाँ से हमने इंचेस कर दिया। तो आप देखोगे अगर मैं टैब को सेट करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ से होम पे गया, पैराग्राफ वाले सेक्शन में गया और यहाँ से टैब पे गया और ये सारे को मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। हो गया क्लियर। अब अगर मैं सेट करता हूँ तो आप देखोगे 1 इंच इसका, फिर 1 इंच का गैप, फिर 1 इंच का गैप। तो इस तरीके से 1-1 इंचेस के गैप पे मैंने टैब को सेट कर दिया 7 टैब्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा 7 टैब सेट हो गए तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जनवरी, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको नीचे आता हूँ, जनवरी के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक टैब दिया मैंने लिखा संडे, SUN, संडे। एक टैब दिया, मैंने लिखा मंडे, फिर लिखा मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और ये हमारा फ्राइडे नीचे आ गया। तो हमारे कितने टैब हो, 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसका मार्जिन इधर ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे, पेज सेटअप में गए और यहाँ से मैं मार्जिन को थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, एक सेकेंड, और ओके करता हूँ, ठीक है। मार्जिन कम कर दिया हमने, फ्राइडे हो गया। और यहाँ से भी मैं राइट से भी मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि हम जो इसमें काम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्टली काम आ जाए हमारा। तो यहाँ से भी मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ SAT, सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टैब दबाया हमने, लिख दिया मैंने 1 2 तो इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इसको मैं चाहूँ तो इसे सेंटर में ला सकता हूँ, यहाँ से सेंटर लाइन कर दिया मैंने। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ से इसको थोड़ा फ़ॉन्ट और बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको इसके अंदर अगर संडे हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से संडे को भी हाईलाइट कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ से सारे संडे को हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने सारे संडेज़ को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और अगर आपको बीच में हॉलीडेज़ को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से हॉलीडेज़ को भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक कैलेंडर बनाना सिखाया मैंने इसके अंदर। तो आप लोग भी क्या करोगे, इस कैलेंडर को बनाओगे। मैंने इसे कॉपी किया, नीचे में एक एंटर दबाया और मैंने यहाँ पे Ctrl+V करके एक मैंने यहाँ से फरवरी का कैलेंडर भी बना दिया, ठीक है। एक फरवरी का कैलेंडर बन गया। तो आप इस तरीके से पूरा कैलेंडर बनाओगे, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ भी ऐसे ही कुछ कैलेंडर है हमारा, ठीक है। ओके, नाउ अब जो मैंने आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बताया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, होमवर्क क्या है आपका। तो वो होमवर्क जो है आपका, पहले तो आपको ये करना ही करना है और साथ में जो आपको होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क आपका है, मैंने कुछ डाउनलोड किया आपके लिए। तो आपको एक तो ये करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ और एक आपको क्या करना है, एक आपको ये बनाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आपको मैंने 2 होमवर्क दिए, एक तो आपको ये हो गया और ऊपर से हमारे पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूलाज हो गए और साथ में आपको एक कैलेंडर बना करके आपको मेरे मेल आईडी पर शेयर करना है। मैं मेल आईडी दोबारा से लिख दे रहा हूँ,
ठीक है। तो आप मुझे इसके ऊपर मेल कर देना, जो भी आपकी मेल है, जो आपने काम किया है उसकी फ़ोटो खींच के आप मेरे को मेल कर देना, मैं आपका इस मेल को देख लूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।